बेटा कौन सा क्वेश्चन चलना आज? 12। इससे पहला क्वेश्चन एचडब्ल्यू में दिया था, कर लिया था। अच्छा, सबके समझ में आ गया क्वेश्चन? वो सबका आंसर सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भैया। क्वेश्चन है आपका, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। और भैया पाई का मान आपको 3.14 रखना है। ठीक है, ये है ना क्वेश्चन, बोर्ड पर आपको दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं। अब सबसे पहले होता क्या है, उसने बोला एक समुद्र है। बड़े डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। एक आपका समुद्र है इस प्रकार से, ठीक है। और उसने कहा क्या है, एक लाइट हाउस लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे लाइट हाउस का पता ना, जैसे रात गोलू के घर लग रहा था, गोलू उसकी तरह यहाँ पर लाइट हाउस लग रहा है। और ये आपकी लाइट, और लाइट कैसे फैलती है भैया, तुम्हें अच्छे से पता है। ऐसी तो फैलती ना, ऐसे फैलती। और जब ये फैलती है, मान ले इस प्रकार से ये फैल रही है। तुमने देखा होगा टॉर्च की लाइट भी, टॉर्च बनाते हैं ना, बताया भी होगा तुम्हें। इस प्रकार से ये आपकी टॉर्च है, तो इसकी लाइट कहाँ तक फैलेगी, ऐसे फैलेगी भैया, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या त्रिज्या खंड नहीं बनना है क्या? अगर मैं ऐसा डॉट 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 करके ऐसा गोल बना दूं तो ये क्या बनना है, एक त्रिज्या खंड, जिसका एंगल उसने दे रखा, कितना दे रखा है ये एंगल उसने, 80 डिग्री। कितना दे रखा है, 80 डिग्री, सही है। लेकिन उन्होंने क्या बोल रखा है, इसकी लाइट की लंबाई भी तो बोल रखी है कितनी है, 16.5 दे रखा है क्या, 16.5 किलोमीटर दे रखी, यही है। तो क्या पूछा उनने, जो ये बना है क्या है, त्रिज्या खंड, तो उन्होंने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा, ये पूछा ना। अब यहाँ पर देख लो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, वह त्रिज्या खंड, यानी पहली बात तो त्रिज्या का मान, त्रिज्या आर है, आर का मान कितना दे रखा, 16.5 किलोमीटर। उसके बाद भैया डिग्री, कितने डिग्री दे रखा है एंगल, 80 डिग्री। अब यहाँ पर लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अच्छा, पाई का मान उसने क्या बोला, 3.14, और आर का मान 16.5 और 16.5। थीटा का मान कितना हमारे पास, 80 डिग्री। उसके बाद आपका 360। या मेन चीज़ है, मैं कैलकुलेशन हल्की कैसे करनी है। बस सबसे हल्का तरीका तो ये भी है कि सबकी गुणा करना है, लेकिन वो आपके लिए बहुत लेंथ हो जाएगा। हमें करना क्या है, पहले दशमलव हटाते हैं नीचे, 2 जीरो ही क्यों आए, 3 क्यों नहीं आए, वो भी ये 2 जीरो ही क्यों आए, 3 क्यों नहीं आए, अब आधा तो ये बताने चल रहा, बताइए बोलूं, दशमलव हटाने का। अच्छा, दशमलव हटाने है भी 100 लिख दूं तो फिर 10 क्यों भाई, 10 क्यों लिखा फिर, ऐसे क्यों नहीं लिखा नितिन? अच्छा तुम बताओ भाई, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इस वजह से 2 जीरो आए हैं। पॉइंट के बाद एक संख्या थी, जो 1 आया है, और यहाँ पर भी कितना आएंगे, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखते, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट गया, 4 दूनी 8, 4 नम 36, ठीक है। उसके बाद 3 किया 9, फिर 3 बन जे 15, फिर 3 बन जे 15, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, अब क्या करते, 5 दूनी 10, 5 ही गना 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इससे हम ये काटते, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 तिया 15, ठीक है। और भाई इस 3 से ये आपका 11 बार कट जाता है। अब यहाँ पर ज़्यादा खिचड़ी ना पके, इसलिए नीचे लिख लेते हैं क्या, 114/100 गुणा में ऊपर क्या बचा आपका 11 गुणा 11, और 2 से 2 यहाँ पर मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो अब तो कुछ बच ही नहीं रहा, नीचे क्या बच रहा आपका,
अब बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं हम, इस भैया 2 से काट देते हैं। कितनी बार भैया, 2 का ना 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी आपको आ गया 157। 157 गुणा 11 गुणा 11। अब आपके पास ये कैलकुलेशन है। अब करते क्या है, या तो आप 11 11 का वर्ग ली तो क्या आता है 121, और 121 की इसकी गुणा कर दो, या फिर पहले 11 की इससे गुणा कर दो। कैसे करते हैं भैया, इसको करते हैं इस प्रकार से, जब आप इसको जोड़ते हो तो ये आपका आता है ये, ठीक है। अब उसके बाद इसकी गुणा फिर 11 से कर दो, तो 11 से जब आप इसकी गुणा करते हो तो ये करते हो आप इस प्रकार से, तो ये आपका आता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, ये जैसा हम लिखते हैं इसके बटे में क्या है 100, नीचे कितने जीरो हैं आपके 2, तो भैया पीछे से 2 संख्या पहले दशमलव लग जाता है, यानी 189.97 आपका किलोमीटर स्क्वायर रहता है क्या। अब मुझे ये बता दो भैया, अब भी समझ में नहीं आया, एक बार फिर बताऊं तो नोट कर लीजिए। हाँ भैया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है। लाओ तो फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, दिखाओ क्या है भाई। क्वेश्चन में कहा गया है एक गोल मेज पोज है। मेज पोज देखा आपने क्लास में चल रही भैया, तो मेज पोज ना देखा आपने, देखा है, गोलू ना देखा, दिखाओ इन्हें लाओ। मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, आपको दिख भी होंगे भैया, 1 2 3 4, ठीक है 6 बनने हैं, जो कि आकृति में आपको दिखाई भी दे रहे हैं। यदि गोल मतलब मेज पोस्ट की त्रिज्या आपको 28 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और अंडर रूट 3 का मान तो आपको पता ही है, बोलो कितना होता, बहुत सुंदर सही बता रहा हूँ आप। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम करते क्या है भैया, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है आपकी त्रिज्याएं, एक केंद्र है, और ये इस प्रकार से क्या हो जाती है आपकी त्रिज्या, और इस प्रकार मैं यहाँ पर मिलाता हूँ तो क्या बन जाता है आपका त्रिज्या खंड, ठीक है ना। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है जो डिजाइन है इनका क्या क्षेत्रफल होगा। तो भैया मैं तो या तो फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये पूरा क्या है वृत्त, और अगर मैं पूछूं ये क्या है भैया, ये क्या है बताओ तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया भी था एक बार, अगर इतना अच्छे से याद हो, यो इस प्रकार से है, यो इसे क्या बोलते हैं पहली क्लास में भैया। और ये कौन सा खंड है, मतलब ये कौन सा खंड है और ये कौन सा खंड है, तुम कहोगे ये दीर्घ वृत्त खंड है, क्या बोलोगे दीर्घ वृत्त खंड है, और ये आपका लघु वृत्त खंड है। अच्छे से तुम्हें बताया, ठीक है। तो 2 विधि बता रहा हूँ, देखो पहला जैसा तुम्हें क्वेश्चन करना है, या तो ऐसा कर लो भैया, जो आपका डिजाइन है, एक डिजाइन क्या है आपका लघु वृत्तखंड है, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, और ऐसे कितने डिजाइन है 6 से गुणा कर दो, ये सही रहेगा। या फिर एक त्रिज्याखंड निकाल लो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और उसमें माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। नई बात सुनो भैया, बात वही है, या तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, क्या निकाल लोगे थीटा अपॉन 360, और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या घटा दोगे 1/2 पाई r। बात वही आ रही है। या फिर डायरेक्ट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी तो यही है, तो तब भी तो आंसर यही है ना। तो बताओ कैसे करना आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं इसका, लगा दूं ना। अब मुझे बताओ त्रिज्या का मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा 28 सेंटीमीटर दे रखा होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 28 सेंटीमीटर आपको ये दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। अच्छा थीटा का मान नहीं दे रखा, तो भैया थीटा का मान आपको निकालना होगा। अब
अब एक में अभी तक पूरा अगर ये होता तो कितने का थीटा का मान आता आपके पास? 360 आता भैया। लेकिन अब ये कितने पार्ट बनेंगे इस प्रकार से, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। गिन के बताओ भैया कितने बनने हैं? 6 बनने हैं। तो 6 से क्या कर दूं मैं, ये भाग कर दूं। तो 6 से अगर मैं भाग करता हूँ तो एक थीटा का मान कितना निकल जाता है आपका? यानी 60 डिग्री एक त्रिज्या खंड का जो आपका थीटा का मान होगा, मैं मान सकता हूँ ये कितना आ रहा है आपका? 60 डिग्री आपका ये आ रहा है। अब बात बताओ समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात आ रही है। तो अब मैं लिख सकता हूँ एक डिजाइन, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त। एक डिजाइन का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा भैया आपका? लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बताओ ये होगा या नहीं होगा भैया? एक डिजाइन कितना, यही तो है ना। और इस डिजाइन का क्षेत्रफल जो होगा, बताओ लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो भैया इसका फॉर्मूला भी तो तुम्हें पता होना चाहिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है आपका? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद भैया पाई का मान क्या रखने बोला? ये बात क्वेश्चन पढ़ो भाई। 22/7 रखने बोला इन्हें। क्या रखा? चलो 22/7 अगर रखने को बोला है तो 22/7 आप रख सकते हैं। उसके बाद आर का मान क्या है? 28। बेटे एक बार आप चेक कर लो, 22/7 ही रखने को बोला गया। अच्छा, थीटा का मान क्या है आपका? 60। और ये क्या है आपका? 360 माइनस 1/2। आर का मान कितना आपका? 28 गुणा 28 और साइन थीटा साइन 60। आ रही भी नहीं बात समझ में इतनी? अच्छा चलो तो यहाँ पर देखते हैं ये कितनी बार गया आपका? 6 बार। 7 चौक 28, 2 दूनी 2 तिया 6। ठीक है भाई। अब 22 दूनी 44 गुणा 28/3 माइनस ये कितनी बार गया आपका? 14 बार गया। अब यहाँ पर आता है 14 गुणा 28 गुणा √3/2। चलो 2 सत्ते 14। अब होता क्या है बेटा, आप यहाँ पर देखिए बेटा, इसकी और इसकी गुणा करके बताओ क्या आ रहा है आपका? देखो 4 अट्ठे 32, हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11। ये आ रहा है, चेक करो 1232/3 माइनस ये आ रहा ना 7 अट्ठे 56, 56 का 5, 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19। तो भैया √3। उसके बाद 1232/3 माइनस 196 और भैया 1.7 उसने मान रखने को बोला है √3 का। तो अब करते क्या है, आप यहाँ से दशमलव हटाकर यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर चलो इस प्रकार ही कर सकते हैं। अब 2 सेकंड, 2 पंजे 10, 2 नंग 18 और 2 अट्ठे 16। अब भैया ये आपका आता है 1232/3। ठीक है, और ये आपका आता है बेटा 98 की 17 से गुणा करो। यहाँ पे 98 की 17 से करते गुणा करो। 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 7 नम 63, 63 5 कितने होंगे बेटा आपके?
और यहाँ पे रहते हैं 98, 6, 6 और यहाँ पे 16। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कितना 1666/5। ठीक है, अब करते क्या है, इसकी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना आप। अच्छा रुको, इसकी गुणा पहले यहाँ पर करो, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 या 15, 15 और 1 16, हासिल 1 और 12 पंजे 60 और 60 और 1 61। उसके बाद ये इसकी वहां पर करो, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 1 19। ठीक है, और 16 दिया 48, 48 और 1 49। और सबसे पहले हमने क्या करना है, 61 तो 60 में से क्या घटाना, 4998। जब आपने घटाया होगा भैया 1100, क्या होगा 1162। यहाँ पर देखिए आपका आ रहा होगा 1162। उसके बाद हम करते हैं इससे 15 से भाग। अच्छा भाग तो आप कर सकते हैं ना, ठीक है, करी भैया किसी ने, बताओ क्या आ रहा, 77 जाओ 77.46 आपका आ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब जब बात करते हैं हम, यहाँ पर देखें जो आपका ये आया है 77.46 जो आपकी आया है, तो भैया कितने के डिजाइन का क्षेत्रफल आया है, 1 का आया है। हमें कितने का निकालना, 6 का। अब हम लिखते हैं एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का कितना है आपका 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब बेटे यहाँ पर आप आ सकते हैं ना, यहाँ पर आ जाओ ना, क्योंकि एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है आपका 77.46 है, इसीलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, आप बता सकते हैं ना, कोई बता सकता, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या करेंगे, गुणा या भाग, भैया गुणा कर दो, तो 6 से गुणा कर दो किसकी, 77.46 कि आपने गुणा भैया, क्या है बताओ, 464.8। ये आपका आता है 6 का डिजाइन। 6 जो आपके डिजाइन है उसका क्या आता है, क्षेत्रफल। लेकिन भैया उसने पूछा है कि इसमें लागत भी तो लगी है, तो 6 में आपकी कितनी लागत लगी है यही बताना है। तो 6 डिजाइन के क्षेत्रफल में लगी लागत, तो भैया कितने से गुणा करनी है हमें, 464.8 गुणा कितना दे रखा है, 0.35 दे रखा है ना, इतने से गुणा करनी। अच्छा गुणा करके बताओ क्या आया आपका, 162 क्या आया, 6 8। भैया ये आपके आएंगे रुपए, ये खर्च है ना, तो इतने रुपए का इसमें खर्च आया होगा। तो एक बार इसे भी आप अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। अरे लास्ट क्वेश्चन है आपका ये सही विकल्प का, ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर देख लो, ये दिख रहा है लिखा हुआ, हाँ तो फिर भैया मैं भी दिख रहा हूँ। तो त्रिज्या R वाले, कैपिटल R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल याद करना है जिसका कोण कितना हो भैया, P डिग्री हो। तब आपको ऑप्शन दे रखे, पहला ऑप्शन आपके सामने है P/180 डिग्री गुणा 2 पाई R, P/180 गुणा पाई R स्क्वायर, उसके बाद P/360 गुणा 2 पाई R, और उसके बाद चौथा ऑप्शन आपका है P अपॉन क्या है 720 गुणा 2 पाई R स्क्वायर। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया सबसे पहले आपके लिए टेस्ट है, फिलहाल आगे के लिए टेस्ट है, आइए देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता सकता है, क्योंकि अब आपकी एक्सरसाइज तो कंप्लीट होगी, तो आपको बताना है इसका आंसर कौन सा हो सकता है। जल्दी से बताओ भैया करके, बेटा सब अपना 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 आंसर बताओ, कोई किसी की देखा देख मत बताओ। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गोलू बी, गोलू ने बता दिया भैया, गोलू बी आंसर। अच्छा उसके बाद तुम में तो कोई बता रहा ना, बता डोली डी, डी सबका डी है बेटा, तो आंसर शीट में बहुत अच्छा आपने देख लिया है। अच्छा तुमने सॉल्व किया,
हमने तो आंसर शीट में बता दिया ना, नंबर 3 इन्होंने आंसर शीट में बता दिया। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले इधर देख लो। सबसे पहले हम करते क्या है, त्रिज्या यानी आर की जगह उसने कैपिटल आर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद थीटा का मान क्या दे रखा है उसने, पी दे रखा है, ठीक है भैया। पी डिग्री मान लो, ये हमने दे रखा है उसने। अब करते क्या है, उसके बाद आप देखते हो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इस प्रकार से। या फिर भैया इसको आगे पीछे भी आप लिख सकते हो, वो आपको बताते हैं। जैसा आप ऐसे ना लिखकर इसको क्या लिख सकते, इस प्रकार से भी लिख सकते कि थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आपको भैया थीटा का मान तो क्या दे रखा, पी, और ये आपका 360, और ये आपका पाई, और आर की वैल्यू है कैपिटल आर स्क्वायर। बताओ भाई, ये ऑप्शन इसमें कहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब P बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर तो आना जरूरी है। इसका मतलब दो ऑप्शन तो आपके ये कट बैच हो जाते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद ऑप्शन या तो फिर यो होगा या फिर आपका यो होगा। तो भैया ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लिया आप ये याद नहीं है कुछ भी और तुम्हें ऑप्शन सही लगाना है, तो देखो आर स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये तो कट हो गया। उसके बाद इसमें स्क्वायर नहीं है तो ये भी आपका कट हो गया। तो इसका मतलब आंसर या तो यो होगा या फिर आपका यो होगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, वहां पर 2 है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है 360, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, और वहां पर 720। अब तुम कहो भैया अगर हम 2 का पहाड़ से ये काटते हैं, 2 का ना 2 और 2 तिया 6, 2 छन 12 और 0 का 0, तो आपका क्या बनना, P अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, कोई ऐसा नहीं करना चाहता तो फिर कैसा करें भैया, इसको इसे कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए भैया हम लिख भी सकते हैं अंश व। भैया देखो पहले मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये इतना कंफर्म हो गया, क्वेश्चन नंबर ये आपका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। विनीत भैया जम्बाई आ गई आपको, आ गई जम्बाई, नींद आ रही है, जो वाला ऑप्शन तुम्हारा ठीक है, ठीक है। मैं अब ये बता रहा हूँ, ये तो हमने सोल्व करके देखा कि हमारा ये आया है। अगर इससे हम वो कैसे बनाए ये देख लो। अच्छा, वहां पर 2 था ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दो। अब ऐसे तो करना नहीं कि यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है ना। अब करना क्या है, अंश और हर में क्या लिखना है आपको, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, जब आप गुणा करते हो तो भैया पी क्या जाए 360 गुणा 2। अब ऊपर भी 2 से गुणा करो तो आपका जाता है ये। जब आप इससे गुणा करते हो, यहाँ पर दिख रहा, अच्छा यहाँ पर देखो पी का तो आपका आ जाता है पी का क्या आ रहा आपका पी। अब 36 दूनी 72 यानी 720 डिग्री आपका आता है, और गुणा में आपका आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। तो भैया इस विधि से भी करके देख रहे तो तब भी आपका आंसर कौन सा जा रहा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन रह गया होगा तुम्हारा, कुछ किताबों में है कुछ में नहीं है, तुम्हारे में क्वेश्चन बढ़ गया था। चित्र में एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पुली के चारों और लचीली बेल्ट चढ़ाई जाती है। बेल्ट के एक बिंदु को पुली के केंद्र O से सीधा P बिंदु तक 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है। पुली के रिम पर बचे हुए बेल्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। एक मिनट डायग्राम बनाते इसका पहले। अब यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा, ठीक है। अब उसने पहले 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। क्वेश्चन में पहला, पुली के रिम पर बचे हुए पर बेल्ट की लंबाई क्या होगी। दूसरी बात, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, तुमने देखा होगा
ये एक रिम है, ठीक है ना। और यहाँ पर अच्छा तुमने वो देखा भाई, एक प्रकार से इंजन देखा, इंजन और जब देखते हैं ना वो, कि भैया यहाँ पर एक बड़ा वो होता पटा, मतलब रिम होता, और यहाँ पर क्या होता है एक छोटा सा, उस पर एक पटा चढ़ाया जाता है, इस प्रकार चलता ना वो पटा। तो ऐसी वो कह रहा है उसने केवल इतने में चढ़ा रखा है, तो उन्होंने कहा ना बचा हुआ कितना है, वो खाली बिना पटे का, बिना पटा चढ़ा हुआ कितना है वो, तो उसका हमें केवल ये पार्ट निकालना है, ठीक है ना। तो वो कैसे निकाल लेंगे, पटा किस पे चढ़ता है, क्षेत्रफल पे या परिधि पे, परिधि पे तो चढ़ेगा भाई, वो परिधि पे तो चढ़ता। तो हमें क्या करना होगा, इस वृत्त की पूरी परिधि निकालकर इस चाप की क्या घटा दें, लंबाई घटा दें। अगर हम वृत्त की पूरी परिधि में से चाप की लंबाई घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, ये बचा हुआ भाग निकल जाता है। आ रही बात समझ में। उसके बाद अब आती बात किसकी, छायांकित भाग की। छायांकित भाग कैसे निकलेगा, ये क्या है आपका त्रिज्या खंड, ठीक है ना। इस त्रिज्या खंड में से ये दो समकोण त्रिभुज है, तुम कहोगे ये समकोण त्रिभुज कैसा है, हमें नजर नहीं आ रही। भैया ये क्या थी आपकी, पता ना, स्पर्श रेखा। मतलब अगर मैं कहूँ कि भैया आपका वृत्त है और वृत्त है, पहले दिन ही बताया था कि ये क्या हो गई, हो स्पर्श रेखा। और एक थ्योरम है यानी फिर में है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आई बात समझ में। तो इसीलिए क्या हो गए ये दो समकोण। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड में से समकोण, दो समकोण त्रिभुज घटा दे तो हमारा क्या निकल जाएगा भैया, छायांकित भाग निकल जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये क्वेश्चन ऐसा होना। तो स्टार्ट करते हैं, आइए फिर देखते हैं। आओ भैया क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं कोस थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू पहले हम निकालते हैं कि वो पूरा अपना है क्या। तो क्या करते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है पता आपको, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। और आधार बटे कर्ण, उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज क्या है आपका, इस प्रकार, ठीक है। जो ए कितना का है, 90 डिग्री बताया था ना, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री, इसे हम इस प्रकार का समझेंगे, ये आपका क्या है ए, ये ओ है, तो ये क्या है आपका पी है, ठीक है ना। और ये कितना दे रखा है आपको, 10 से, ठीक है। इसका मतलब ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। और ये क्या है आपका आधार। तो आपको क्या निकालनी, ऊंचाई। तो कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस पिन में से। लेकिन उससे पहले हम आते हैं यहाँ पर कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा आपको, 5। अच्छा बेटा छोड़ तो नहीं दिख रहा, मैं अब दिख रहा। और कर्ण कितना आपका 10, 5 का ना 5 दूनी। अब भैया ये बता दो कोस थीटा बराबर क्या आ गया आपका, 1/2। कोस थीटा में 1/2 किसका मान होता बता दो ना भैया, कोस 60 का। यानी कोस थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 60। और कोस 60 जब मैं लिखता हूँ तो ये कोस से कोस हट जाता है और थीटा बराबर आपका क्या जाता है 60 डिग्री। आ रही बात समझे भैया। अब एक बात बताओ, ये कितना आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तो ये पूरा कितना हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जगह है ना, कोण ए ओ, देखो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी कितना होगा, 60 और 60 120। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्योंकि भाई ये भी कितना होगा आपका 60 होगा ना। इतना बात समझ में आ गई आपकी। तो अगर हम कह सकते हैं तो ये अपना कितना हो जाता है आपका 120। अब अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे समझूं कि ये भैया आपका वृत्त है, इस प्रकार से वृत्त है, ठीक है। आरी बात समझ में इतनी। और ये आपका क्या है, इसका केंद्र। और ये हमारा ऐसा इस प्रकार है, ये कितना दे रखा आपका 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसमें क्या दे दिया, ए बी, और यहाँ पर सी बता रहे हैं। ओ भैया केंद्र है ओ, ठीक है ना। और एंगल कितने का आपका 120 का। तो अब ये बताइए, ये एक त्रिज्या खंड हो गया या नहीं हो गया,
अच्छा, आर का मान कितना भैया आपके पास? आर का मान क्या है? 5 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना? 120। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरे वृत्त की परिधि निकालेंगे। पूरे वृत्त की परिधि यानी क्या है आपका? रिम। ये लिख सकते हैं रिम की परिधि। रिम की परिधि कितनी होती है आपकी? 2 पाई आर। ठीक है ना। अच्छा, 2 पाई का पाई और आर का मान क्या है आपका? 5। तो कितनी होती है? 10 पाई सेंटीमीटर। उसके बाद चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी है आपकी? क्या होती है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। भैया 2 पाई का मान इसी प्रकार से, आर का मान आपका 5 गुणा थीटा का मान कितना है आपका? और ये कितना आपका? 360। कितनी बार कट गया आपका? 3 बार। उसके बाद ये आपका आता है 10 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब तुम्हें बताना था कि पुली के रिम पर बचे हुए वेल्ड की लंबाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुली के रिम पर बचे हुए वेल्ड की लंबाई। क्या करेंगे भैया? रिम की परिधि में तो क्या घटा देंगे हम? चाप की लंबाई। तो 10 पाई माइनस कितना करना आपका? 10 पाई बटे 3। अच्छा, जिसके नीचे बिंदु उसके नीचे क्या होता है? 1। ये कितना हो गया आपका? 30 पाई माइनस के 10 पाई बटे 3। तो आपका आंसर आएगा 20 पाई बटे 3। बेटा यही आ रहा है, देखो यही है। तो भैया ये हो जाता आपके बचे हुए वेल्ड की लंबाई। अब निकालते हैं हम क्षेत्रफल। इससे पहले आप इससे नोट कर दो अच्छे से। अब भैया यहाँ पर देखो, अब करना हमें दूसरा पार्ट। छायांकित भाग का क्या निकालना? क्षेत्रफल। क्या बताया था भैया कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैंने क्या बताया था? इस त्रिज्या खंड का आप क्या निकाल लो? क्षेत्रफल निकाल लो। जो हम पहले निकाल लेते वो करना है। क्या करना? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला लिखवाया था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है। अच्छा, पाई आर का मान क्या है आपका? 5 गुणा 5 और थीटा क्या है आपका? 120 डिग्री और ये आपका 360। ये कितनी बार गया आपका? 3 बार। तो आपका आता है 25 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद क्या बताया था भैया? छायांकित भाग निकालने के लिए ये आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज बताया था ना? 2 समकोण त्रिभुज है भैया। ये आपका क्या है? आधार। और ये क्या है आपका? कर्ण। इसका मतलब क्या निकालना आपको? लंब। तो क्या लगेगा आपका? पाइथागोरस प्रेमिस। तो आप पाइथागोरस प्रमेय को देखते हो तो आपकी याद होना चाहिए क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यानी 100 है आपका, 10 है। जहाँ 10 है, 10 का वर्ग क्या होगा आपको भैया? 100। उसके बाद लंब कितना भैया आपको निकालना है? और आधार क्या है आपका? 5। मतलब लंब स्क्वायर बराबर आपका होगा 100 माइनस 25। इधर आ जाएगा ना? तो 25। तो लंब बराबर आपका आता है √75। और भैया 75 को हम क्या लिख सकते हैं? लंब बराबर, पहले लंब को आप ऊंचाई भी लिख सकते हो। ठीक है ना? ठीक है। अब भैया आप लिख सकते हो 25 या 75 यानी 5√3। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया 5√3 कैसा है? यहाँ पर देख लो, √75 था। फिर 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 या 75। ये 25 किसका वर्ग है? 5 का। और √3 किसी का होता नहीं, तो √3 आ गया। ठीक है ना?
ये आपका आ जाता है, यानी ये कितना आता है आपका 5√3 सेंटीमीटर। अब करते क्या हैं, अब लिखते हैं त्रिभुज AOP का क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या फिर लंबाई, क्योंकि ऊंचाई भी हो सकती है ना ये। अच्छा 1/2 आधार कितना आपका 5, और ये ऊंचाई कितनी आई है आपकी 5√3, मतलब ये आपकी आ गई है 25√3/2। भैया ये एक त्रिभुज की आई है, यहाँ पर लिखते हैं 2 समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो 2 से क्या कर दो गुणा, तो आपका आता है 2 से 2 आपको 1 कट जाता है, और क्या आता है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात बताओ, ये बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। अब बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते, तो अब हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे भैया, सबसे पहले लिखेंगे क्या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट घटा दूं तो भैया आप लिख सकते हो 25 पाई बटे क्या है आपका 3 माइनस 25√3, मतलब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में आपको क्या घटाना, 2 समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अच्छा जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होगा आपका 1, या फिर छोड़ो भैया 25 कॉमन आ रहा है आपका, अगर आप ध्यान से देखते हो तो 25 आपका 25 कॉमन आ रहा है, 25 पाई भी है इसमें, पाई नहीं है ना, ठीक है 25 आपका कॉमन आता है, तो पाई/3। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, आंसर चेक करना 25/3 3√3 माइनस पाई। क्या मतलब, मेरी बात सुनो, एक बार मुझे आंसर दिखाओ क्या है। लो भैया उसने थोड़ा आगे कर रखा, बाकी कुछ नहीं, क्वेश्चन आपका सही है। करना क्या है, उसने जब हमने 25 कॉमन लिया है, उसने देखो करा क्या है 25 आपका कॉमन है, ठीक है, उसने क्या करा 3 भी कॉमन ले लिया। अब क्योंकि 3 कॉमन कैसे लिया था, ये आपका पाई है माइनस, अब जहाँ 3 नहीं है वहाँ 3 आ जाएगा, जैसे ऐसे हम लेते हैं ना, इधर की 3 इधर गुणा करते हैं तो ये आपका 3 इधर आके ऐसा बन जाता है इस प्रकार। अब देखो ये आपका आंसर होगा। अब ये बताओ ये बात समझ में आई किसकी नहीं, नहीं हो तो बताओ मुझे बात, नहीं अगर भैया नहीं तो यहाँ पर देख लो एक बार फिर से, हमारे पास क्या है 25/3 पाई है, बेटे ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये ठीक है। अब करेंगे क्या हम, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होता 1, अब 1 की गुणा आप इधर करते क्या आता है, ये आगा, ठीक है, और 3 की गुणा वहां इधर करते तो क्या आता 75, लेकिन उसने इस प्रकार से दिया, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा भैया 3। अब बताओ ऊपर क्या चीज कॉमन है, आपको भैया 25 कॉमन है, और नीचे क्या बच रहा है आपका 3 बच रहा है, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका पाई, और वहां पर क्या बच गया 3 और अंडर रूट। अब बताओ ये किस में आएगी, आ गया बेटा, यहाँ पर शॉर्टकट लिख दिया था, वहाँ थोड़ा आपको समझाया, नोट कर लो अच्छा। ये बताओ ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे समझ में आ गया भैया? ये देखो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें क्वेश्चन था नहीं, ठीक है ना, तो कुछ किताबों में था, जैसे तुम्हारी किताबों में था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा समझ में आ गया। तो भैया ये एक्सरसाइज आपकी हो जाती है आज कंप्लीट, कल से स्टार्ट होती है आपकी 12.3 स्टार्ट, ठीक है ना। आज तो क्वेश्चन को दिया नहीं तुम्हें, तो भैया इन क्वेश्चन का तुम्हें क्या करना, अच्छे से रिवीजन करना है, इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार आप तुम्हें करके देखना, ठीक है ना। हो सके भैया बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए और 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाए,
और तुम कहोगे भैया हमने तो एनसीईआरटी से पढ़ा था, वो क्वेश्चन आया नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।